नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। गोरखपुर से भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेता रवि किशन गुरुवार को जौनपुर केराकत बिसुई पहुंचे। वह अपने पिता की प्रथम पुण्यतिथि में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत कर किसान बिल, लव जिहाद व विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी जी की सरकार पुनः 2022 में बनेगी। इसके अलावा और कोई भी सरकार दिखाई तक नहीं देगी। नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं सांसद गोरखपुर रवि किशन शुक्ल। इस वक्त आप हैं मेरे पैतृक गांव में, बराई बिसुई केराकत, तहसील थाना गद्दी, जौनपुर। आए हम अपने पिताजी के पंडित श्याम नारायण शुक्ल के पहली पुण्यतिथि पर। और यहाँ जब भी मैं आता हूँ एक अलग सा लगाव, एक यादें, पिताजी की सिखाई हुई बातें, ज़मीन से जुड़ी बातें, खेत खलियान से जुड़ी बातें, सत्य, धर्म, अध्यात्म, जो जो हम अपने पिताजी से पाए, जिसके बल पर आज देश मुझे प्यार करता। सिनेमा के माध्यम से मेरी सेवा भाव गोरखपुर में, उसके माध्यम से, लेकिन ये जो भी हम पाए हैं इस रवि किशन के पीछे, इस रवि किशन शुक्ल के पीछे पंडित श्याम नारायण शुक्ल का पूरा हाथ। आज मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, मेरे पिताजी पंडित श्याम नारायण शुक्ल, एक ऐसे व्यक्ति जिनके जाने से हमारे जीवन में बहुत खालीपन आ गया। उनका रहना, जैसे कहते हैं पिता जब चले जाते हैं तो उनका मोल पता चलता है। वो कोई समझता नहीं, क्योंकि पिता पूरे जीवन भागता रहता है। माँ घर संभालती है, पिता बाहर की दुनिया संभालता है। तो पिता ज़्यादा समय बच्चों के साथ नहीं दे पाते, तो हम लोग, लेकिन जब धीरे धीरे जब हम बढ़ने लगते हैं तो पिता की सिखाई हुई बातों पर हम लोग को जीवन के सारे और रास्ते दिखते हैं। धोखा होता है, गिरते हैं, पड़ते हैं, तो पिता की बातें याद आती हैं। तो आज मैं उनकी उस पुण्यतिथि के अवसर पर, जो कल है, मैं आज आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं आप लोगों के मेरे जितने भी चाहने वाले हैं इस देश में, जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उसकी सेवा आप ज़रूर करना। जब वो चले जाते हैं तो फिर आप बहुत दुखी हो जाते हो कि मैं ये नहीं कर पाया। मैं भाग्यशाली रहा कि मैं अपने पिता की सेवा आखिरी सांस तक करता रहा। मुझसे जितना मेरी शक्ति में रहा, जितना मेरी कुव्वत में रहा, मेरे ताकत में रहा, मैंने अपने पिता की सेवा की। आप लोग भी अपने माता पिता की सेवा करना, और शायद वही माता पिता की सेवा की शक्ति है कि मैं एक अनजान चेहरा, पूरा विश्व मुझे जानने लगा। मैं एक अनजान चेहरा गोरखपुर में 7.5 लाख वोट पाके सांसद बन गया। तो ये माता पिता की सेवा का आशीर्वाद है। नहीं तो मैं बहुत ही ऑर्डिनरी परिवार से आता हूँ। हमारे पिताजी पुजारी थे, तो एक कहते हैं कि आप गरीब ब्राह्मण भी कह सकते हैं, लेकिन अब ब्राह्मण गरीब नहीं होता, ब्राह्मण अध्यात्म का इतना रईस होता है। लेकिन पता नहीं ये शब्द किसने दिया, गरीब ब्राह्मण, हमको आज तक समझ में नहीं आता। ब्राह्मण के पास इतना ज्ञान होता है, कभी गरीब हो ही नहीं सकता। खैर, वैसे ही था, हमारे पास कुछ चीज़ें थी नहीं। तो मैं आज यही इस मौके पे आप लोग गांव आए हैं, आप लोग मीडिया बंधुओं का मैं दिल से प्रणाम करके स्वागत करता हूं। और आप लोग ने जितना मुझे प्यार दिया इस देश में, 650 फिल्म की हमने, देश में सारे डायरेक्टरों के साथ काम किया, सारे कलाकारों के साथ काम किया, हर भाषा में काम किया, भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाने से लेके एक इतिहास रचने तक। तो इसके पीछे जनता का प्रेम है। मेरे जैसे एक ऑर्डिनरी से दिखने वाले व्यक्ति को आप लोगों ने इतना बताया कि हमको फिर बिग बॉस में बोलना पड़ा, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, फिर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इससे मेरी पहचान बनी और रवि किशन जाना गया। ये सिर्फ आप लोगों की मोहब्बत की वजह से। और अच्छा लगा कि आज आए, और आज मैंने कुछ किसान भाइयों से भी बात की, जो किसान भाइयों से जौनपुर केराकत के, बराई बिसुई के किसान भाई मिले। उन लोगों ने प्रधानमंत्री के इस बिल का बहुत दिल से स्वागत किया।
मैंने कहा भैया हम लोग प्रसन्न नहीं, जहाँ मन बा अब हम बेचब, मंडी में बेचब, केहू के बेचब, जे बढ़िया मोल दी, जे बढ़िया भाव दी, हम उनके अनाज बेचब। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, मैं वो सारे किसान भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ, हमारी भी खेती, हम लोग उसी खेती से अनाज खा के बड़े हुए हैं। तो आज भी हमारी खेती होती है, आज हमारी माँ वो देख रही है पूरा खेती, पिताजी नहीं, हटेगा नहीं। बिल में संशोधन होगा, अगर आप लोगों की कोई राय अच्छी आती, सरकार उस पर तैयार है, वो हो सकता है। बिल अगर आप कहें ख़त्म कर दें, बिल वापस ले लें, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने किसानों के हित में लिया है। बस यही कहूँगा और मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। सरकार समझा क्यों नहीं पा रही किसानों को? सरकार समझा रही, देखिए कुछ नेता नहीं समझ पा रहे हैं, जो किसानी नेता हैं वो बात नहीं जान रहे हैं, वो वार्ता नहीं करना चाह रहे हैं, किसानों तक वो बातें नहीं पहुंचा रहे हैं, बिल का हित नहीं बता रहे हैं। सारी समस्या उत्तर प्रदेश, बिहार के किसान, मध्य प्रदेश, सब जगह के, राजस्थान के किसान, हर जगह के किसान खुश हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के किसान तो बोला भैया काहे ये सब होता, उनको चिंता ही नहीं। उनको पता है कि यार जो मेरे खाते में 2,000 रुपये प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, हमको 70 साल में नहीं मिला। माँ बहनों के लिए शौचालय, मकान मिल रहा है, सड़कों का जाल है, बिजली है, सब कुछ मिल रहा है। यही गांव अब गांव नहीं रहा है, हर गांव एक शहर बन गया। सरकारी स्कूल बढ़िया हो रहे हैं, बेटियों को बढ़ाने के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। गाँव में सारी शक्ति सरकार के पैसों की जनता के झोंक दी गई है। सारा पैसा हज़ारों हज़ारों करोड़ रुपया उतर जाता है गाँव के लिए, गाँव की तरक्की के लिए, जो कभी नहीं हो। मैं यही मेरा गाँव अंधेरे की दुनिया में रहता था, यही गांव में आज सोलार प्लांट हर जगह लगा है। इस गांव में देखिए सड़क बिछी हुई, हर गांव में आदमी के पास। पहले हम लोगों की क्या यहाँ हालत खस्ता थी, यहाँ आ नहीं पाते थे, हम लोगों के पास पढ़ा नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें अब सरकार अच्छा सोच रही है, हम लोगों को सरकार का साथ दें। लव जिहाद कानून की बराबर बात हो रही है यूपी में, मध्य प्रदेश में, तो इस पर क्या राय है? देखिए, अगर सलमान नाम का कोई व्यक्ति सचिन बनकर फेसबुक चलाता है और किसी हिंदू लड़की को अपने मायाजाल में, कम उम्र होती है बेटियों की, 14 से 20-22 साल में, बहुत संभालने वाली उम्र, उसमें अगर कोई ऐसा इस तरह का फेसबुक पे फेक आईडी करके सलमान सचिन बन जाए और किसी लड़की को फंसा दे, और उस लड़की के माता पिता है कि नाबालिग लड़की है और मेरी बेटी को इस नाम से ऐसे फंसा के ये लड़का लेके भाग गया, तो अगर वो आपकी बेटी हो, मेरी बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, तो कानून उसका बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। और ये गलत बात है। आपका अगर नाम सलमान है या आपका नाम सलीम है, तो आप ओपनली उसको सामने रखिए फेसबुक पर, या झूठ मत बोलिए और अपने प्यार का इजहार करिए। लड़की बालिग, अगर दोनों परिवार मानते हैं तो सरकार उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ज़बरदस्ती गलत करेंगे, नाम के साथ खेल करेंगे, किसी के इमोशन के साथ चीटिंग करेंगे, धर्म परिवर्तन करने का कुछ वो करेंगे, तो ये पूज्य योगी महाराज की सरकार है, आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। और गलत उत्तर प्रदेश में, इस देश में अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी प्रकार की चीटिंग किसी के साथ इस देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप लोगों का बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। पूज्य योगी महाराज जी बुरा सोच ही नहीं। सोचिए ऐसे प्रधानमंत्री जी जो आपके घर सिलेंडर, आपकी माता बहनों के लिए शौचालय सोचते हैं, किसानों के खाता में पैसा, 5 लाख रुपया मेडिकल के लिए फ्री फीस, 0% आपको ब्याज लगता है अगर किसान अगर कोई भी लोन लेता है खेती से जुड़ी बातों को लेके, हर चीज़ में आपको पूरी तरह से ये सरकार किसानों के हित में सोचती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी कभी देश के गरीबों का, किसानों का बुरा सोच ही नहीं सकते। उनको पता है कि किसान रीढ़ की हड्डी है, यही किसान वोट करता है, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के वोटर। तो कुछ किसान लोग हैं जिनके मन को बहका दिया गया पंजाब और हरियाणा में, जो किसान आंदोलन में कुछ छिपे हुए चेहरे भी हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, दूसरी पार्टियों के, जो साफा पहन के अंदर बैठे हैं और उनको कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो गरीब किसान हैं, जो ठंड में, अभी इस ठिठुरती ठंड में वहाँ पर बैठे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप लोग ये त्याग दें। सरकार आपकी बात सुनने तैयार है। इस विधेयक पर मैं भी था जब वोट कर रहा था पार्लियामेंट में। आप लोग इस बिल को समझिए, MSP 1.5 गुना बढ़ गया।
आप मंडी आपके लिए पूरा आपका ज़मीन आपकी जाएगी नहीं। जो भी आपको झूठ बताया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ऐसा कोई भी झूठ होता है तो मैं अपना सांसदीय पद से गोरखपुर से त्यागपत्र दे दूंगा। अगर किसानों के साथ कोई धोखा हो रहा है, मुझे जब पता है कि नहीं हो रहा, तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अपना आंदोलन खत्म करें, सरकार से बातें करें। आप लोग सरकार, प्रधानमंत्री जी, आपकी कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी बात सुनने के लिए उनके दरवाजे खुले हैं। आप लोग जाइए, उनकी बात समझिए। विधेयक को हटाने की बात ना करें, वो नहीं हटेगा, मैं हाथ जोड़कर बोलता हूँ। क्योंकि वो बिल पारित हुआ है पूरे देश के किसानों के हित के लिए। किसी के पास आधा बीघा खेत है उसके लिए भी, किसी के पास डेढ़ बीघा है, 10 एकड़ है, 20 एकड़ है, 100 एकड़ है, 500 एकड़। बात वो नहीं, बात है गरीब किसान भी। आप लोग ये सोचिएगा, आधा बीघा खेती वाला किसान भी है, 100 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़ वाले किसान भी, वो भी हम जान रहे हैं। तो ऐसे भी आ गए हैं, यूपी में ताल ठोकने आम आदमी पार्टी भी आ गई है। ये लोग सब लोग जौन नाम लिए हो, ये लोग सब एक पेड़ पर चढ़े। मैं सांसद रवि किशन एक राय देता हूँ, आप लोग सब लोग एक पेड़ पे चढ़िएगा। जब चुनाव 22 में आ रहा है, पेड़ पे सब लोग चढ़िएगा और पेड़ पर जाके उल्टा लटक जाइए सब लोग, तब वो आप लोग ये चुनाव नहीं जीतोगे। क्या? पेड़ पर चढ़िएगा, सब लोग उल्टा लटक जाइए, तब भी नहीं चुनाव जीतोगे। हम लोग आज महादेव की कृपा, हम लोग भव्य रूप से जीत रहे हैं। 2022 में पूज्य योगी महाराज यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्य, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं, हमारी सत्यता पे, हमारी ईमानदारी पर, हम लोग ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। ईमानदार तरीके से हम लोग रहते हैं। ईमानदार पार्टी है, ईमानदार हमारे नेता हैं, ईमानदार मैं हूँ, मैं कहता हूँ। और यही ईमानदारी होनी चाहिए हर सांसद और विधायक। एक प्रश्न है भोजपुरी को लेकर के, आप भोजपुरी अभिनेता हैं, तो ये जो भोजपुरी सब भाषा है हमारी, आप गोरखपुर से सांसद हैं, सारे विकास कार्य आप करा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं आपके वो विकास कार्य छिप जा रहे हैं? लोग ये समझ रहे हैं कि योगी जी डायरेक्ट काम करा रहे हैं या पीएम डायरेक्ट काम करा रहे हैं, क्योंकि एक सांसद की भी अपनी लोकप्रियता होनी चाहिए। नहीं, सबको नहीं, सबके मालूम बा। हम जौन काम करवाओ थी, महाराज जी करवाओ थे, महाराज जी कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, सब एक है। हम लोग सब, वो हमारे नेता हैं। मैं करूँ, हमारा नाम नहीं हो चलेगा। मैं चाह रहा हूँ बस भारतीय जनता पार्टी का नाम हो, महाराज जी का नाम हो, उन्हें मैं उनका खड़ा हूँ लेके वहाँ पर। हमको कोई ईगो नहीं। महाराज जी का नाम हो, हमारे प्रधानमंत्री का नाम हो, मेरा नाम तो पूरी दुनिया में। रवि किशन को नाम की ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे खाली ऐसा आँख ऐसे खड़ा हो जाएगा, लोग बम बम हो जाना, बौरा जाना हमके देख के। अपने को कोई चिंता नहीं। नाम हम बहुत कमाए, 650 फिल्म। हम लोग तो, हमारी मृत्यु के बाद हम देह छोड़ेंगे, हम तो अमर हैं। जब 100 साल बाद भी टीवी लगेगा, हमके देख लेगा, समझ गई ला। तो नाम तो नहीं, नाम तो अपने राम बहुत कमा लिए। अपने प्रभु राम का नाम होता, हमके वह बढ़िया बा। हमारे महाराज जी का नाम हो, मोदी जी का होई, अपने राम तृप्त। बाकी जनता मस्त रहे कि वाह क्या सांसद पाए। सब सोचे थे हीरो है उड़ जाएगा, मालूम है ना रहे कि हीरो वहीं रहेगा। सबके लगल जीतियन चुनाव चल जाइयन हो, ई का हीरो लोगन के काम मालूम बा। नेतागिरी कोई अलग चीज नहीं, नेतागिरी सेवा है। आप सेवा करो, वही नेतागिरी। रात बिरात के आपके तकलीफ बा, हमका फोन कह देला, हम खड़ा है आपका मदद करब, वह बा सच्चा नेतागिरी। चला, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी